फ्रेंड्स, समर सीजन में आपके पास लौटना जरूरी है क्योंकि किडनी स्टोन्स इस समय ज्यादा देखे जाते हैं। इस समय हमारी पानी पीने की शक्ति बढ़ तो जाती है, लेकिन क्या वो बॉडी को मैच कर सकती है कि नहीं, वो जरूरी है। सो उन लोगों के बारे में बात, जिन लोग को बार बार स्टोन्स बनता है या जिनमें किडनी स्टोन्स है और वो चुपके से बैठे हुए हैं। किडनी स्टोन अगर किडनी में है तो वो कल गिर के किडनी के पाइप को ब्लॉक कर सकती है। किडनी स्टोन अगर किडनी में है तो बनी कैसे और आई कहाँ से? तो ये छोटे छोटे पाउडर होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट जुड़ते हुए, यूरिक एसिड फॉस्फेट जुड़ते हुए धीरे धीरे न्यूक्लिएट एग्रीगेट होते हुए थे उस तरह के क्रिस्टल बनते हैं, जो कभी कभी क्रिस्टलूरिया दिखती है यूरिन में, यूरिन के टेस्ट में। और कभी कभी ये बढ़ते बढ़ते बड़े स्टोन हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो एक बार स्टोन बनाता है वो शायद बार बार स्टोन बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन जिसको याद रखने की जरूरत है, बिकॉज अगला स्टोन फिर आवाज नहीं करेगा जब तक वो इमरजेंसी नहीं बना। तो मेरे लिए जरूरी है कि आज मैं जितने भी किडनी स्टोन फॉर्मर से बात कर रहा हूँ, जिनकी पहले स्टोन बन चुकी है और जिन्होंने अगली अगली बार सोनोग्राफी नहीं कराया 1 साल 1 महीने 10 साल तक, उनके लिए जरूरी है एक बार फिर से सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वर ओरिएंटेड टेस्ट है जिसमें पता चल जाता है कि आपकी किडनी में कोई स्टोन है क्या। किडनी में अगर कोई स्टोन है तो वो आई कहाँ से? तो याद रखिएगा, किडनी एक तरह की प्यूरिफिकेशन करती है। ये ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में है, जो ब्लड में तैर रहा है, उसे किडनी ले आती है। उसका काम है फिर उसे एग्जिट करना। याद रखिए, हार्ट का काम, ब्लड का काम, किडनी का काम आपका मेरा नहीं है, लेकिन यूरिन पास करें का काम हमारा है। जो विधि धीरे धीरे बदलती जाती है हमारी उम्र के साथ, हमारे प्रोस्टेट चेंजेस के साथ, हमारे हॉर्मोन्स के साथ। अगर हम देखें किडनी स्टोन फॉर्मर्स को, तो ये पहले समझने की कोशिश करें कि किडनी स्टोन बनता ही क्यों है। तो ये जागरूकता बार बार पहुंचने की जरूरत है उन लोगों में जो इस चीज को देख रहे हैं, बिकॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन एक यूरिनरी सुपर सैचुरेशन में बढ़ता है। मान लीजिए यूरिन एक तरह का शरबत है जिसमें कुछ लिक्विड है और कुछ सॉलिड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सॉलिड कहाँ से आ रहे हैं? ये ब्लड से आ रहे हैं, बिकॉज ब्लड को प्यूरिफाई करके किडनी सब कुछ लेके आ रही है। तो जो कुछ प्यूरिफाई करके किडनी लेके आ रही है अपने अंदर, उसे डिजोल्व करके बाहर तरल पदार्थ की तरह निकालने की जरूरत है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। और ये यूरिन वो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जो बहुत बड़ी मार्कर है, जो बहुत कुछ आपके बारे में बताती है। जैसे बैक्टीरिया होना मतलब हम शायद इन्फेक्शन कहते हैं, जिनमें अगर ग्लूकोज होना तो हम कहते हैं शायद आप डायबिटिक है, जिनमें प्रोटीन होना तो हम कहते हैं आपकी किडनी को चोट पहुंच रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अलग बीमारियों से। तो हमारे जरूर है कि इस मार्कर को आइडेंटिफाई करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किडनी स्टोन्स एक तरह की सुपर सैचुरेशन में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट जुड़ते हुए धीरे धीरे बन रहे हैं और ये बहुत साइलेंटली बनते हैं। इनका बनना बढ़ना तब तक चुपचाप रहेगा जब तक ये आवाज नहीं करते हैं। तो किडनी स्टोन किस तरह की आवाज करते हैं? या तो एक तरफ फ्लैंक में दर्द शुरू होता है, हम सडनली यहाँ साइड में दर्द होना शुरू हुआ और दर्द आगे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है जो स्टोन साइलेंटली अब तक बैठा हुआ था और बढ़ता जा रहा था, जिसको बहुत बार हम सालों साल सिर्फ सोनोग्राफी और सीटी स्कैन से देखे जा रहे थे, वो आज किडनी की पाइप से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जिसे यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं। ये पेनफुल स्थिति होती है जो इमरजेंसी बन जाती है। आप जहां भी हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसमें दर्द होना, इसकी आवाज में खून जाना, उल्टी होना, बुखार होना, ये सब चीजें पॉसिबल है, बिकॉज एक स्टोन किडनी की पतली पाइप से मूव कर रहा है और मूव करते वक्त यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर देता है। मिसाल के तौर पे ये किडनी है और ये यूरेटर है। आप देख रहे हैं छोटा सा स्टोन किडनी के पाइप को ब्लॉक कर रहा है। तो स्टोन गिरा और गिर के यहीं ब्लॉक हो गया, बिल्कुल नीचे की तरफ जा नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद की यूरेटर बहुत ही नैरो है। तो स्टोन यहीं ब्लॉक हो गया, मतलब स्टोन बहुत बड़ा है इस पाइप के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। या फिर ये स्टोन यहाँ नीचे आके ब्लॉक इस नहीं हो पा रहा, बिकॉज इसके बाद की पाइप बहुत ही पतली हो गई। तो कहने का मतलब यूरेट्रिक कोलिक एक तरह की इमरजेंसी है, जो स्टोन का किडनी से मूव करके और पतली सी पाइप में आना, वो सुरंग जैसे हम यूरेटर कहते हैं। वो यूरेटर 20-25 सेंटीमीटर की पाइप होती है जो किडनी से सारा यूरिन ब्लैडर में लाती है, जहां आप उसे स्टोर करते हैं और फिर खाली करना आपका काम होता है। तो कहीं ना कहीं स्टोन का बनना एक बहुत ही साइलेंट फिनोमिना है। और ये स्टोन फॉर्मर्स वो होते हैं जिनमें कुछ यूरिनरी सुपर सैचुरेशन हो रही है। यूरिन सुपर सैचुरेट होती जा रही है, स्टोन बनता जा रहा है और बहुत साइलेंटली बन रहा है। तो सुपर सैचुरेट कैसे होता है? या तो शायद हम पानी कम पी रहे हैं, या बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हम ऐसे भी पानी कम पीते हैं, हमारे जिंदगी में और भी बहुत से ड्रिंक्स आ चुके हैं, चाय, कॉफी, जूस वगैरह, तो हम शायद एसेंशियली पानी बहुत बार मिस कर जाते हैं। स्टोन फॉर्मर्स के लिए पानी की जरूरत ज्यादा है, और उन्हें ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, सोने के पहले पानी को लेने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज उनकी हाइड्रेशन की स्टेटस इतनी अच्छी हो कि उनकी जो सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन है वो होने ना पाए। एक कंसेंट्रेटेड शरबत जो किडनी में बन रहा है, जिसे यूरिन कहते हैं, वो और भी कंसेंट्रेटेड होगा तो लोग जुड़ते जाएंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड को न जुड़ने देने के लिए एटलीस्ट आपका काम इतना हो सकता है कि एज अ स्टोन फॉर्मर आपने अपनी हाइड्रेशन अच्छी बढ़ा दी। आपने वो लिक्विड इंटेक ऐसा रखा हुआ है कि उसके बाद ये स्टोन्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट इतनी कोशिश आपकी है। आपकी कोशिश ये भी रहे कि आप ये दोनों चीजों को जुड़ने दें। इसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। इसलिए आज के जमाने में वो दवाइयां हैं, लेकिन वो दवाइयां आपकी एनवायरमेंट को बदलती है, स्टोन को डिजोल्व नहीं करती। वो एनवायरमेंट ऐसी है जिसमें अगर बहुत कम सिट्रेट है तो कैल्शियम ऑक्सलेट जुड़ जाएंगे।
इस सिट्रेट को इंप्रूव करने की जो थेरेपी है बहुत हद तक घर पे भी हो सकती है, जिसमें हम लेमन ऑरेंज की मात्रा को अच्छी खासी इंप्रूव करते हैं। वो इंप्रूवमेंट हमें हेल्प करेगा। अगर वो हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं लेते या हमें अगर इन सब चीजों से एलर्जी है, तो बहुत बार हम एक तरह की सिट्रेट थेरेपी में रखते हैं मरीजों को, जो एक्चुअली स्टोन फॉर्मर होता है। बिकॉज सिट्रेट अगर कम है यूरिन में तो इन दोनों का जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं, अगर हम स्टोन फॉर्मर हैं और स्टोन बन रहा है और ये थेरेपी में हम लॉन्ग टर्म अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि हमें टमाटर और भिंडी और गुआवा की सीड से स्टोन बनता है, तो ये मिथ्या है। दरअसल जितनी भी प्रोडक्ट्स जो बॉडी में एक्सेसिव हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, ये सब कुछ ब्लड में होती है, और इन ब्लड को हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए किडनी के द्वारा इसे हम किडनी में ले आते हैं। लेकिन किडनी को निकालने के लिए, सब चीजों के लिए एक तरल पदार्थ की जरूरत होती है जिसको यूरिन की तरह चयन करता है। तो आपका पूरा काम यूरिन को डाइल्यूट रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हम प्रपोज कर रहे हैं कि स्टोन फॉर्मर्स में पानी की मात्रा डिवाइड करके सारे ली जाए। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, एक किसान सुबह चले जाता है और दोपहर तक खाता है, फिर शाम तक काम करते रहता है, तो शायद एक दो ग्लास सुबह, एक ग्लास शाम, दोपहर, रात। तो उस तरह के किसान अगर हम सब बच जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे जहां पानी की मात्रा कम है, तो आई थिंक हम गलती कर रहे हैं। हम अपनी किडनीज को बहुत साइलेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। रात को हम में से कोई पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि हमें उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन रात को स्टोन फॉर्मर्स में पानी पीने की जरूरत तो है। स्टोन फॉर्मर्स वो हैं जिनमें बहुत साइलेंटली स्टोन्स रात को बन रहे हैं। वो न्यूक्लियेट एग्रीगेट क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, बिकॉज एक तो हाइड्रेशन कम है, यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड है, और कंसंट्रेटेड यूरिन में इन सबका जुड़ना आसान है। उसमें शायद सिट्रेट भी कम है, बिकॉज सब कुछ कंसंट्रेटेड है। तो रात को जब आप सो रहे होते हैं, तब जो किडनी यूरिन बना रही होती है, वो किडनी नहीं सोती, किडनी जगी हुई है। उस समय जो स्टोन बन रही होती है, वो स्टोन एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल। सब में नहीं, सब में नहीं बन रहा। उन लोगों में बन रहा है जिनमें बार बार बनने की टेंडेंसी है, बिकॉज यही तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है। बॉडी, घर में 5 लोग वही खाना खा रहे हैं, लेकिन किसी में बनता है, किसी में नहीं बनता है, किसी में बार बार बन रहा है, किसी में 10 साल तक नहीं बना। तो पूरी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने के लिए बहुत बार अवेयरनेस की भी जरूरत होती है। उस जागरूकता के लिए आज ये कोशिश है कि इनमें से जो भी स्टोन फॉर्मर रहा है, जिसकी भी पहले स्टोन बनी है, उसकी सोनोग्राफी फिर से होनी चाहिए। वो 6 महीने पहले का स्टोन बना था, 2 साल पहले या 5 साल पहले। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा स्टोन, एक बहुत बड़ा सा स्टोन बना पड़ा हुआ और साइलेंटली बैठा हुआ है। वो आवाज जब करेगा, जब दर्द होगा, खून जाएगा, यूरेट्रिक कोलिक होगा, और जब वो स्टोन नीचे गिरेगा। और समर सीजन में ये सब कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन इतनी कम रहती है, और वो ज्यादा रहती है, जिसे हम कम करने के लिए पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजों की जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोन की ट्रीटमेंट वही है जो एक्चुअली हम अवॉइड कर सकते हैं। होता क्या है, छोटे छोटे पाउडर जोड़ जोड़ के स्टोन बन रहे हैं, और फिर बड़े स्टोन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बड़ा सा पत्थर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये पत्थर काफी बड़ा सा है, और ये पत्थर इतना बड़ा बना कैसे? ये बना ऐसे कि जुड़ते जुड़ते इसके नीचे कुछ पाउडर भी दिख रहे हैं आपको। तो ये जो पूरा चीज बना हुआ है, ये छोटे छोटे पाउडर के जुड़ने से हुआ है। तो ये जो पाउडर हैं, ये सारे पाउडर जुड़ते जुड़ते फाइनली पत्थर बने, और हम इन पत्थरों को फिर पाउडर करके निकालते हैं। तो देखिए कैसी विडंबना है। एक तरफ वो छोटे छोटे पाउडर जुड़ते जा रहे हैं साइलेंटली, हमें आपको पता नहीं चल रहा, हम अपनी व्यस्त जिंदगी में लगे हुए हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ के वो लेवल को हो जाते हैं, जिस लेवल में हमें पता चलता है हमारे किडनी में एक स्टोन है। शायद पता चला कोई हेल्थ चेकअप में, या पता चला जब यूरिन में खून हुई या दर्द हुआ, और तब हम और सब ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं, क्योर की कोशिश कम रखते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्योर की तरफ जाए, हम सीधे स्टोन्स की थेरेपी करें, ट्रीटमेंट करें, इसे खत्म करें। तो मेरा इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि हम इसे कैसे ट्रीट करें। ये ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर आपके लगे हुए हैं, यूरोलॉजिस्ट पूरे शहर दुनिया में ये करे जा रहे हैं, लेकिन आपका काम है कैसे इस चीज को हम ना बनने दें, कैसे इस चीज को टाइम पे पकड़े, कैसे इस चीज को इमरजेंसी ना बनने दें। सो समर सीजन में स्टोन ज्यादा बनेंगे, और समर सीजन में हम यूरोलॉजिस्ट इसमें बिजी रहते हैं, बिकॉज इमरजेंसीज आती हैं और रूटीन स्टोन्स आते हैं। तो स्टोन्स किडनी में आते हैं, जहाँ हम फ्लेक्सिबल यूरोट्रॉस करके छोटे छोटे स्टोन्स को निकाल देते हैं, जैसे RIRS कहते हैं। बड़े बड़े स्टोन्स को हम पंक्चर करके पाउडर करके निकालते हैं। लेकिन जो स्टोन्स इमरजेंसी में गिर रही हैं और आ रही हैं, जो रातों रात एडमिशन हो रहा है, दर्द, उल्टी, बुखार, पेशाब में खून, किडनी इंजुरीज वगैरह के साथ, उन लोगों को हम यूरोट्रोस्कोपी के साथ इमरजेंसी में ऑपरेट करते हैं। दूरबीन से अंदर जाते हैं, लेजर से पाउडर करके स्टोन्स को निकालते हैं। स्टोन्स जो बनते बनते धीरे धीरे महीने साल से इतने बड़े हो गए, उनको आप हफ्तों महीनों में डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। डिजोल्यूशन से उन्हीं स्टोन्स की होती है जिनकी CT स्कैन में हाउंसिल यूनिट्स बहुत कम होती है, 50, 100, 200, 250, 500। उस तरह के स्टोन्स में शायद डिजोल्यूशन थेरेपी काम करता है। लेकिन हार्ड स्टोन्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जो धीरे धीरे मेटाबॉलिकली हार्ड होते जा रहे हैं, बिकॉज उनकी इनकॉर्पोरेशन होते जा रही है विद कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट क्रिस्टल्स वगैरह, वो बहुत हार्ड स्टोन्स होते हैं। उनकी ट्रीटमेंट बशर्ते फिर वही है, बड़े स्टोन्स को फिर पाउडर करो, पाउडर करके उनको वॉश करके बॉडी से निकालो, और फिर प्रिवेंशन ऑफ स्टोन थेरेपी में लग जाना। तो ये लगना जरूरी हम सबको है जो हम स्टोन फॉर्मर्स हैं, बिकॉज स्टोन बार बार बनने की कोशिश करता है, उसे नहीं बनने देने की कोशिश आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो समर सीजन में ये अनकॉमन नहीं है कि स्टोन ज्यादा बनेंगे, और उन लोगों में जो बहुत ससेप्टेबल है स्टोन फॉर्मर्स। तो आप सब में से जो भी कोई पहले स्टोन बना चुका है, जो जिसकी स्टोन की ट्रीटमेंट हो चुकी है, जरूरी होगा कि आप में से हर कोई फिर सोनोग्राफी कराए। और जो लोग अभी स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी में लगे हुए हैं, जिनके स्टोन्स
दो चार पाँच आठ मिलीमीटर से ज्यादा हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, एक दिन यूरेट्रिक कोली की इमरजेंसी बन सकती है, उसे ना बनने दें। आपके यूरोलॉजिस्ट के पास इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम वो सर्जरीज करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्रिवेंटिव सर्जरी, जहां फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी किडनी में गई और किडनी में जाके उसको पूरा पाउडर किया। हम दूरबीन के रास्ते इस तरह से अंदर गए और जाके अंदर जितने ही पत्थर उनको पूरा पाउडर कर सकते हैं। तो यूरोट्रोस्कोपी, फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी, RIRS, PCNL, ये सब ट्रीटमेंट्स आपके स्टोन्स जो किडनी में साइलेंटली बैठे हुए हैं, और इमरजेंसी के लिए यूरोट्रोस्कोपी, लेजर लिथोट्रिप्सी, डीजे स्टेंटिंग, इस तरह की ट्रीटमेंट पूरे देश शहर में हो रही है। समर सीजन में ये बढ़ता जाएगा और इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप में से हर कोई जागरूक रहे और इसे आगे लेके जाए।